फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर आपको एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बताऊँगा रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है और इसे किससे डिफाइन करते हैं और यह किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। एक ऐसा एलिमेंट या इंस्ट्रूमेंट है जो विद्युत धारा के बहाव का विरोध करे, है ना। वो हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। एक ऐसा एलिमेंट जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या डाले? रुकावट डाले, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो ये जैसे कि आपने देखा होगा इमरजेंसी लाइट वगैरह होती है, उसमें जो स्विच होता है जस्ट उसके बगल में लगा रहता है रेजिस्टेंस छोटा। इसकी कलर कोडिंग भी होती है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला क्या है, किन किन कारकों पर डिपेंड कर रहा है ना। तो अब बात करते हैं कि इसको किससे डिफाइन करते हैं? आर से। आर से इसको डिफाइन किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोध एक ऐसा एलिमेंट है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या डाले? रुकावट डालता है, और इसको आर से डिफाइन करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ओम को कुछ इस तरह भी डिफाइन करते हैं, इस तरह, है ना। और रेजिस्टेंस का अगर सिंबल की बात करें तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, है ना। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है R बराबर बी अपॉन आई। आर जिसमें क्या है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, बी क्या है? हमारा वोल्टेज, आई क्या है? करंट, है ना। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इसका मात्रक क्या बताया था अभी मैंने? जस्ट ओम। वोल्टेज, इसका यूनिट या मात्रक की बात करें तो वोल्ट। विद्युत धारा यानी आई की बात करें, इसका मात्रक एम्पियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर बी अपॉन आई, है ना, जिसमें आर रेजिस्टेंस है, बी वोल्टेज है, आई करंट है, ठीक है। अब इसके कारकों की बात करें तो पहले हम बताते हैं रेजिस्टेंस हमारे दो प्रकार से संयोजित किए जाते हैं किसी भी परिपथ में, या तो वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं, ठीक है। अगर सीरीज सर्किट में बनाएंगे तो उन्हें किस तरह डिफाइन करेंगे हम, और किस तरह हमारा सर्किट होगा, इस पर एनालिसिस करना है ना। और फिर उसमें कोई ना कोई वैल्यू पूछ लेता है, जैसे सपोज उसने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो उसमें पूछ लेगा कितने एम्पियर की करंट बहेगी। या मान लो वोल्टेज दे दिया है और करंट दे दी है, तो पूछेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे उसके। तो दो फॉर्मूले होते हैं सीरीज एंड पैरेलल के। जैसे कि अगर सीरीज की बात करें तो अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है, सपोज इस तरह, इस तरह R1, R2 और R3, ये सीरीज कहलाता है। अगर इसका सर्किट डायग्राम बना के देखें तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह होगा। इसे कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। ये R1 हो गया आपका, ये R2 और ये R3, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये ध्यान रखना है आपको, जो पॉजिटिव सिरा होता है बैटरी का वो बड़ा होता है और जो नेगेटिव होता है वो छोटा होता है टर्मिनल, है ना। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अभी हमारे सीरीज में अगर हम बैटरी को इस तरह इसको इस तरह ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा फिर से अपने रूप में, है ना। जैसे एक वायर है उसे घुमा दिया गया है, फिर से उसको स्ट्रेट लेवल में लाया जाएगा, है ना। तो वो हमारे सीरीज में कनेक्ट होंगे, है ना। सीरीज में क्या होता है, जो उसका टोटल रेजिस्टेंस होता है
वो बहुत ज़्यादा होता है। सपोज अगर हम इनकी रेटिंग ले लें, क्या है, 2 2 2 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारा 6 ओम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अगर पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टेंस घटता है, टोटल रेजिस्टेंस घटेगा उसमें। अगर इनके कारकों की, अब पैरेलल का भी देख लेते हैं हम। पैरेलल का कैसे बनाएंगे, डिफाइन करेंगे। पैरेलल का मतलब है कुछ इस तरह, इस तरह। ये हमारे पैरेलल हैं, R1 R2 और R3। अगर इसका सर्किट डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार हुआ। ये सर्किट डायग्राम है इसका। ये R1 है ऊपर वाला, ये R2 और ये R3, और ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अगर इसका रूप देखो तो इस फॉर्म में होगा ये, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इस सभी का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पहले की वैल्यू से कम आएगा। जैसे सपोज इनका एक एक मान लो, 1 ओम का ये भी है और 1 ओम का ये भी है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R3, तो 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो जब R टोटल आएगा तो वो R टोटल आपका इस तरह आएगा, R 1/R, R इक्वल, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 3/1, ठीक है। अब 3/1, अब यहाँ से भी इसको चेंज करेंगे तो R बराबर 1/3, है ना। ये आपका पैरेलल के केस में आएगा, R बराबर 1/3, क्योंकि जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है और सीरीज का, तो सीरीज का आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, डॉट डॉट इस तरह। अब अगर पैरेलल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। इस तरह चला जाएगा, 1/, में रहेंगे जो भी, है ना। अब इनके कारकों की बात करें, यह किन किन कारकों पर डिपेंड करता है ना, क्या क्या फैक्टर हैं इसके, है ना, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो हम जानते हैं। आगे चलते हैं। अब ये इसके पैरामीटर हैं, तो पैरामीटर में क्या क्या है। पैरामीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस के पैरामीटर क्या हैं हमारे, यह किन किन पर निर्भर कर रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस पहला है पदार्थ की मात्रा, लंबाई, क्षेत्रफल और ताप। अब पदार्थ की मात्रा से तात्पर्य क्या है, प्रतिरोध पदार्थ की मात्रा भी निर्भर करता है। अशुद्धि मिलाने पर प्रतिरोध घट रहा है। अगर कोई शुद्ध मटेरियल होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और जो अशुद्धि मिला देंगे तो वो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, है ना। तो अशुद्धि मिलाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। किसी मटेरियल में बाहरी मटेरियल और मिला दिया जाए, है ना, तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहने का मतलब ये है। लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला होता है आपका R बराबर रो L/A, जिसमें रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, R क्या है आपका प्रतिरोध, और रो क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, L क्या है आपकी लंबाई, और A क्या है एरिया यानी क्षेत्रफल। तो बात करते हैं जो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R बराबर क्या होता है, रो L/A, है ना। तो R किसके समानुपाती है, L के, और किसके है, रो के, है ना। तो यहाँ से समानुपाती किसके है, लंबाई के, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
जब किसी वायर को अगर खींचोगे आप, सपोज उसे खींचोगे ना तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर उसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो जो आर और ए का संबंध है, आर और ए का संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आप अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे कोई जितना मोटा वायर लोगे आप उसका एरिया ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, और एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और जितना पतला वायर होगा उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होने के, अगर एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एरिया कम होने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस केस में आप यहाँ से इस चीज़ों को पता कर सकते हैं। अगर कोई लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि लंबाई के कैसे है, समानुपाती है, और एरिया के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में क्या है, मोटा वायर होगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। अब बात करते हैं ताप। ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। ये फॉर्मूला आपका हाई स्कूल में भी था, आर टी सफिक्स में, ठीक है। तो आर टी आपका क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, है ना, और आर जीरो का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। आर टी का मतलब है टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और आर जीरो का मतलब क्या है, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस। और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा आपका क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी क्या है आपका, टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर। तो आर टी आपका क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और आर जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी क्या है आपका, टेम्परेचर। तो सीधा सा रिलेशन आया, जो हमारा रेजिस्टेंस की बात करें और टी की बात करें तो कैसे हैं, समानुपाती हैं, यानी आर समानुपाती टी, यानी आर प्रोपोर्शनल टू टी। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम जल्दी से। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक ऐसा एलिमेंट है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या डाले, रुकावट डाले। इसको आर से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई, आर बराबर बी अपॉन आई, जिसमें बी क्या है, वोल्टेज, आई क्या है, करंट, और आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पे। अगर किसी मटेरियल में बाहरी मटेरियल और मिला दिया जाए, मतलब अशुद्धि और मिला दी जाए, तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। लंबाई के कैसे होता है, समानुपाती होता है। हमने फॉर्मूले से देखा था, आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो आर कैसे निकला था, समानुपाती, ठीक है। और क्षेत्रफल के कैसे निकला था, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और टेम्परेचर के कैसे था, समानुपाती, आर समानुपाती टी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो हम अभी आपको और लेके आ रहे हैं।